जब थाउजेंड्स ऑफ ट्रैवलर्स एक साथ किसी एयरलाइन बुकिंग पोर्टल पर लॉग ऑन करते हैं तो अंडरलाइंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। इमेजिन कीजिए कि दो पैसेंजर्स सारा और मार्कस बिल्कुल सेम मिलीसेकंड पर फ्लाइट SH402 पर सीट 12A सिलेक्ट कर रहे हैं, जबकि एक तीसरा ऑटोमेटेड सिस्टम प्रोसेस पैसेंजर की मील प्रेफरेंसेस मील 12A के लिए फ्लाइट के कैटरिंग मैनिफेस्ट को अपडेट कर रहा है। थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करने और लेटेंसी को मिनिमाइज करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS इन ऑपरेशंस को सिंपली एक सिंगल थ्रेडेड लाइन में सीक्वेंशियली कतार में नहीं लगा सकता। ऐसा करने से पीक हॉलिडे ट्रैवल बुकिंग स्पाइक्स के दौरान सिस्टम पूरी तरह से ठप्पड़ जाएगा। इसके बजाय स्टोरेज इंजन मल्टीपल कंकरेंट ट्रांजैक्शंस के ऑपरेशंस को इंटरलीव करता है, जिसमें अलग अलग यूजर्स के इंडिविजुअल रीड्स और राइट्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। हालांकि ऑपरेशंस को इंटरलीव करने से रेस कंडीशंस, लॉस्ट अपडेट्स और डर्टी रीड्स का रिस्क पैदा हो जाता है। एक डेटाबेस इंजन ये कैसे गारंटी दे सकता है कि एक इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऐसा स्टेट प्रोड्यूस करे जो मैथमेटिकली करेक्ट हो? इसका जवाब सीरियलाइजेबिलिटी में छिपा है। सीरियलाइजेबिलिटी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन में करेक्टनेस का मैथमेटिकल बेंचमार्क है। ये एसिड में आइसोलेशन प्रॉपर्टी के लिए अल्टीमेट थ्योरेटिकल फाउंडेशन के रूप में काम करता है। इस सेक्शन में हम सीरियलाइजेबिलिटी की फॉर्मल मशीनरी को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे और उन एग्जैक्ट क्राइटेरिया को एग्जामिन करेंगे जिनके तहत इंटरलीव्ड ट्रांजैक्शंस डेटाबेस इंटीग्रिटी को प्रिजर्व रखते हैं। हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे जो अपोजिंग ऑपरेशंस के ऑर्डर पर रिलाई करती है, और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को भी जो एक ब्रॉडर मैथमेटिकल मॉडल है और ब्लाइंड राइट्स जैसी सटल डेटा फ्लो डायनेमिक्स को अकाउंट में लेने में कैपेबल है। सेक्शन ब्रेक। सीरियलाइजेबिलिटी को डिफाइन करना, करेक्टनेस का गोल्ड स्टैंडर्ड। फॉर्मल लॉजिक में डाइव करने से पहले आइए ये एस्टैब्लिश करते हैं कि किसी कंकरेंट एग्जीक्यूशन के करेक्ट होने का क्या मतलब है। मान लीजिए हमारे पास ट्रांजैक्शंस का एक सेट T है जो T1 T2 से लेकर Tn के इक्वल है। T पर एक शेड्यूल या एग्जीक्यूशन सीक्वेंस इस एक ऐसा सीक्वेंस है जो उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को स्पेसिफाई करता है जिसमें T के ट्रांजैक्शंस के ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होते हैं। एक शेड्यूल को हर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के अंदर ऑपरेशंस के इंटरनल ऑर्डर को प्रिजर्व करना जरूरी है। यानी अगर TI ये स्पेसिफाई करता है कि ऑपरेशन OI1 OI2 से पहले होता है तो इसमें भी OI को OI2 से पहले ही होना चाहिए। हम शेड्यूल्स को दो फंडामेंटल कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। सीरियल शेड्यूल, एक ऐसा शेड्यूल जिसमें अलग अलग ट्रांजैक्शंस के ऑपरेशंस आपस में इंटरलीव्ड नहीं होते हैं। अगला ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन शुरू करने से पहले एक ट्रांजैक्शन पूरी तरह से खत्म होता है, कमिट या अबॉर्ट के साथ एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, T1 पूरी तरह एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद T2 और उसके बाद T3। इंटरलीव्ड नॉन सीरियल शेड्यूल, एक ऐसा शेड्यूल जहां अलग अलग ट्रांजैक्शंस के ऑपरेशंस टाइम के हिसाब से आपस में मिक्स हो जाते हैं। यह डायग्राम डेटाबेस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को एक सीरियल एग्जीक्यूशन शेड्यूल जहां 2 ट्रांजैक्शंस एक के बाद एक सीक्वेंशियली रन होते हैं, और एक इंटरलीव्ड शेड्यूल जहां दोनों ट्रांजैक्शंस के रीड और राइट ऑपरेशंस टाइम में ओवरलैप होते हैं, को कंपेयर करके इलस्ट्रेट करता है। एक सीरियल शेड्यूल इनहेरेंटली कंकरेंसी एनोमलीज से सेफ होता है क्योंकि ट्रांजैक्शंस एक के बाद एक अपनी बारी लेते हैं, इसलिए कोई भी ट्रांजैक्शन किसी दूसरे ट्रांजैक्शन द्वारा किए गए इनकम्प्लीट या अनकमिटेड मॉडिफिकेशंस को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। अगर आइसोलेशन में एग्जीक्यूट होने पर हर ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली डेटाबेस कंसिस्टेंसी को प्रिजर्व करता है तो उन ट्रांजैक्शंस का कोई भी सीरियल एग्जीक्यूशन डेटाबेस को एक वैलिड स्टेट से दूसरी वैलिड स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर देगा। हालांकि ट्रांजैक्शंस को स्ट्रिक्टली सीरियली एग्जीक्यूट करने से परफॉर्मेंस खराब मिलती है। मॉडर्न हार्डवेयर में मल्टी कोर CPU और फास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज फीचर्स होते हैं। एक समय में एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए सैकड़ों रिक्वेस्ट्स को रोके रखने से प्रोसेसिंग कैपेसिटी वेस्ट होती है। ये बात हमें ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की कोर प्रॉब्लम पर लाती है। क्या हम परफॉर्मेंस के लिए ऑपरेशंस को आपस में इंटरलीव होने दे सकते हैं, जबकि ये गारंटी भी बनी रहे कि रिजल्ट एक सेफ सीरियल एग्जीक्यूशन के बिल्कुल आइडेंटिकल होगा? ये हमें सीरियलाइजेबिलिटी की डेफिनेशन पर लाता है। डेफिनेशन सीरियलाइजेबल शेड्यूल। ट्रांजैक्शंस T के एक सेट पर एक इंटरलीव्ड शेड्यूल इस तब सीरियलाइजेबल होता है जब इसका आउटकम डेटाबेस की फाइनल स्टेट
और यूजर्स को रिटर्न की गई वैल्यूज के टर्म्स में के ट्रांजैक्शंस के किसी सीरियल एग्जीक्यूशन के आउटकम के फंक्शनली इक्विवेलेंट होता है। इस डेफिनेशन में एक इंपॉर्टेंट डिटेल पर ध्यान दें। एक इंटरलीव्ड शेड्यूल एस को वॉल क्लॉक टाइम से पहले से डिसाइड किए गए किसी एक स्पेसिफिक सीरियल ऑर्डर के इक्विवेलेंट होने की जरूरत नहीं है। इसे बस उन्हीं ट्रांजैक्शंस के कम से कम एक वैलिड सीरियल ऑर्डर के इक्विवेलेंट होना होता है। डेटाबेस इंजन के अंदर इस कॉन्सेप्ट को ऑपरेशनली यूजफुल बनाने के लिए हमें रिग्रेस मैथमेटिकल टर्म्स में यह डिफाइन करना होगा कि इक्विवेलेंट का क्या मतलब है। कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने इक्विवेलेंस के दो प्राइमरी मॉडल्स डेवलप किए, कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस जिससे कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी मिलती है और व्यू इक्विवेलेंस जिससे व्यू सीरियलाइजेबिलिटी मिलती है। सेक्शन ब्रेक। कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। शेड्यूल करेक्टनेस को चेक करने के लिए सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट किया जाने वाला मॉडल कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है। ट्रांजैक्शन कोड के अंदर कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक को इवेल्युएट करने के बजाय एक डीबीएमएस कन्फ्लिक्ट एनालाइजर एक्सक्लूसिवली डेटा आइटम्स पर परफॉर्म किए गए बेसिक रीड और राइट ऑपरेशंस के सीक्वेंस को देखता है। 1. कन्फ्लिक्ट किस चीज से बनता है? मान लीजिए ओ आई ऑफ एक्स और ओ जे ऑफ वाई दो ऑपरेशंस हैं जो रिस्पेक्टिवली ट्रांजैक्शंस टी आई और टी जे से बिलोंग करते हैं और डेटा आइटम्स एक्स और वाई पर ऑपरेट कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ओ आई ऑफ एक्स और ओ जे ऑफ वाई कन्फ्लिक्ट में है इफ एंड ओनली इफ नीचे दी गई तीनों कंडीशंस पूरी होती हैं। डिफरेंट ट्रांजैक्शंस ऑपरेशंस अलग अलग ट्रांजैक्शंस से बिलोंग करते हैं, आई जे के इक्वल नहीं है। सेम डेटा आइटम ऑपरेशंस एग्जैक्टली सेम डेटा आइटम को टारगेट करते हैं, एक्स वाई के इक्वल है। 8. लीस्ट वन राइट। कम से कम एक ऑपरेशन राइट ऑपरेशन है, राइट ऑफ एक्स या डब्ल्यू ऑफ एक्स। चलिए एक ही डेटा आइटम एक्स पर दो ट्रांजैक्शंस द्वारा परफॉर्म किए गए ऑपरेशंस की सभी पॉसिबल पेयरिंग्स को एनालाइज करते हैं। यह टेबल आउटलाइन करती है कि डेटा आइटम एक्स पर ऑपरेशन पेयर्स कब डेटा मॉडिफाई करते हैं और क्या वे कन्फ्लिक्ट करते हैं। दो रीड्स का एक पेयर एक्स का आर सब आई और एक्स का आर सब जे डेटा मॉडिफाई नहीं करता है और नॉन कन्फ्लिक्टिंग होता है क्योंकि डेटा आइटम को रीड करने से उसका स्टेट चेंज नहीं होता और कॉन्करेंट रीड्स बिना आउटकम बदले किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। हालांकि x का एक रीड ऑपरेशन r सब i जब x के राइट ऑपरेशन w सब j के साथ पेयर होता है तो वह डेटा मॉडिफाई करता है और कन्फ्लिक्टिंग होता है। अगर r सब i पहले होता है तो ट्रांजैक्शन i ओल्ड वैल्यू रीड करता है, जबकि अगर w सब j पहले होता है तो ट्रांजैक्शन i अपडेटेड वैल्यू रीड करता है, यानी ऑर्डर मैटर करता है। इसी तरह x का एक राइट ऑपरेशन w सब i और x का एक रीड ऑपरेशन r सब j डेटा मॉडिफाई करते हैं और कन्फ्लिक्ट करते हैं क्योंकि उनका ऑर्डर स्वैप करने से ये बदल जाता है कि ट्रांजैक्शन j ट्रांजैक्शन i का अपडेट देखता है या प्रायर वैल्यू। लास्ट में दो राइट ऑपरेशंस x का w सब और x का w सब j डेटा मॉडिफाई करते हैं और कन्फ्लिक्ट करते हैं क्योंकि डेटाबेस में x की फाइनल वैल्यू पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि कौन सा ट्रांजैक्शन लास्ट में राइट करता है, जिसे लास्ट राइट विंस कंडीशन के रूप में जाना जाता है। इसे हमारे स्काई हाई एयरवेज डोमेन में समझने के लिए मान लेते हैं कि x सीट 12a के डेटाबेस रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है जिसमें अवेलेबल बुक्ड सारा या बुक्ड मार्कस जैसी वैल्यूज हैं। अगर सारा का बुकिंग ट्रांजैक्शन T1 सीट 12a का R1 परफॉर्म करता है और मार्कस मांजस का ट्रांजैक्शन T2 सीट 12a का R2 परफॉर्म करता है तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों अवेलेबल रीड करते हैं। अगर T1 सीट 12a को बुक्ड सारा सेट करने के लिए W1 एग्जीक्यूट करता है और T2 सीट 12a का R2 एग्जीक्यूट करता है तो एक रीड राइट कन्फ्लिक्ट होता है। अगर T2 W1 से पहले रीड करता है तो ये अवेलेबल देखता है, अगर ये W1 के बाद रीड करता है तो ये बुक्ड सारा देखता है, तो ये बुक्ड सारा देखता है। अगर T1 सीट 12a को बुक्ड सारा सेट करने के लिए W1 एग्जीक्यूट करता है और T2 सीट 12a को बुक्ड मार्कस सेट करने के लिए W2 एग्जीक्यूट करता है तो एक राइट कन्फ्लिक्ट होता है। सिस्टम में रिकॉर्ड होने वाला फाइनल पैसेंजर पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा राइट लास्ट में आता है। कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस और नॉन कन्फ्लिक्टिंग स्वैप रूल। अब जब हम कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम दो शेड्यूल्स के बीच इक्विवेलेंस को फॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस सेम सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस T पर दो शेड्यूल्स S1 और S2 कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हैं, जिसे S1 इक्विवेलेंट टू S2 लिखा जाता है। अगर शेड्यूल S2 को एडजेसेंट नॉन कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस के स्वैप्स की एक सीरीज द्वारा शेड्यूल S1 में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है।
यह सीधे कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की डेफिनेशन की ओर ले जाता है। डेफिनेशन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एक शेड्यूल एस कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है अगर यह किसी सीरियल शेड्यूल एस सीरियल के कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। स्वैपिंग के पीछे का लॉजिक, डेटाबेस ऑपरेशंस के एक क्रोनोलॉजिकल लॉग की कल्पना कीजिए। अगर लॉग में दो पास वाले ऑपरेशंस आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते, जैसे कि सीट 12 ए का आर्न और उसके तुरंत बाद मील 12 ए का R2, तो उनके आपस के ऑर्डर का सिस्टम के आउटकम पर कोई असर नहीं पड़ता। हम फाइनल डेटाबेस स्टेट या ट्रांजैक्शंस द्वारा रीड की गई किसी भी इंटरमीडिएट वैल्यू को बदले बिना टाइम में उनकी पोजीशन को स्वैप कर सकते हैं। पास वाले नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस को बार बार स्वैप करके हम T1 के सभी ऑपरेशंस को एक साथ लाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके बाद T2 के सभी ऑपरेशंस आए और इसी तरह आगे भी। अगर हम इस प्रोसेस के जरिए एक प्योरली सीरियल अरेंजमेंट तक पहुंच सकते हैं तो ओरिजिनल इंटरलीव्ड शेड्यूल के सेफ और करेक्ट होने की गारंटी होती है। सेक्शन ब्रेक, वॉक थ्रू स्वैप्स के जरिए कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना। आइए स्काई हाई एयरवेज रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर एक प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन सिनेरियो को ट्रेस करते हैं। दो कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस पर विचार कीजिए। ट्रांजैक्शन T1 सारा C12 बुक करती है और वेजिटेरियन मील 101 रिक्वेस्ट करती है। C12 एक का R1, C12 एक का W1, मील 101 का R1, मील 101 का W1। ट्रांजैक्शन T2 मार्कस C12 ए का स्टेटस चेक करता है और मील अवेलेबिलिटी चेक करता है। C12 ए का R2, मील 101 का R2। अब निम्नलिखित इंटरलीव्ड शेड्यूल एस ए पर विचार कीजिए। शेड्यूल एस सब इक्वल्स ओपन ब्रैकेट R sub 1 of C12 A, R sub 2 of meal 101, W sub 1 of C12 A, R sub 1 of meal 101, W sub 1 of meal 101, R sub 2 of C12 A, क्लोज ब्रैकेट। क्या शेड्यूल ए से कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है? आइए स्टेप बाय स्टेप नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग स्वैप रूल अप्लाई करके टेस्ट करते हैं कि क्या हम एस ए को सीरियल शेड्यूल एस सीरियल इक्वल्स T1 T2 में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यह स्निपेट एक इनिशियल डेटाबेस ट्रांजैक्शन शेड्यूल को इलस्ट्रेट करता है जो सीट और मील रिजर्वेशंस पर 2 ट्रांजैक्शंस द्वारा परफॉर्म किए गए इंटरलीव्ड रीड और राइट ऑपरेशंस को दिखाता है। स्टेप 1 पोजीशन 2 और 3 पर ऑपरेशंस को देखिए। ऑपरेशन 2 मील 101 का R2, ऑपरेशन 3 सीट 12 ए का W1। क्या वे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं? वे अलग अलग ट्रांजैक्शंस T2 और T1 के हैं, लेकिन वे अलग डेटा आइटम्स मील 101 वर्सेस सीट 12 ए को टारगेट करते हैं, इसलिए वे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते। हम उन्हें सेफली स्वैप कर सकते हैं। स्वैप करने से शेड्यूल ए से प्राइम मिलता है। शेड्यूल ए सब ए प्राइम इक्वल्स ओपन ब्रैकेट R sub 1 of C12 A, W sub 1 of C12 A, R sub 2 of meal 101, R sub 1 of meal 101, W sub 1 of meal 101, R sub 2 of C12 A, क्लोज ब्रैकेट। यह स्निपेट ट्रांजैक्शन शेड्यूल का एक मॉडिफाइड वर्जन प्रेजेंट करता है जहां मील सिलेक्शंस को प्रोसेस करने से पहले सीट रिजर्वेशन एक्शंस को कंप्लीट करने के लिए ऑपरेशंस को रीऑर्डर किया गया है। स्टेप 2 मील 101 के R2 को और नीचे मूव करें। हम T2 के सभी ऑपरेशंस को शेड्यूल के एंड में मूव करना चाहते हैं। चलिए ए से प्राइम में पोजीशन 3 और 4 को देखते हैं। पोजीशन 3 मील 1 का R2, पोजीशन 4 मील 1 का R1। क्या वे कन्फ्लिक्ट करते हैं? वे एक ही डेटा आइटम मील 101 को टारगेट करते हैं। दोनों रीड ऑपरेशंस हैं R2 और R1। इसमें कोई राइट्स शामिल नहीं है। रीड ऑपरेशंस कन्फ्लिक्ट नहीं करते। हम उन्हें स्वैप कर सकते हैं। पोजीशन 3 और 4 को स्वैप करने पर शेड्यूल एस ए डबल प्राइम मिलता है। शेड्यूल एस सब ए डबल प्राइम इक्वल्स ओपन ब्रैकेट R sub 1 of C12 A, W sub 1 of C12 A, R sub 1 of meal 101, R sub 2 of meal 101, W sub 1 of meal 101, R sub 2 of seat 12A, क्लोज ब्रैकेट। अब एस ए डबल प्राइम में पोजीशन 4 और 5 को देखें। पोजीशन 4 मील 101 का R2, पोजीशन 5 मील 101 का W1। क्या वे कन्फ्लिक्ट करते हैं? दोनों मील 101 को टारगेट करते हैं। पोजीशन 5 एक राइट W1 है। पोजीशन 4 दूसरे ट्रांजैक्शन से एक रीड R2 है। कन्फ्लिक्ट। हम मील 101 के R2 को 101 के W1 के साथ स्वैप नहीं कर सकते। स्टेप 3 किसी अन्य नॉन कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन को शिफ्ट करें। मील 101 के R2 को राइटवर्ड मूव करने के बजाय
चलिए 1001 के W1 को लेफ्टवर्ड मूव करने या मील 1001 के R2 को नॉन कन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट्स के पार शिफ्ट करने पर विचार करते हैं। एस ए डबल प्राइम में ध्यान दें, पोजीशन 4 R2 मील 101 है और पोजीशन 5 W1 मील वो 1 है। क्या W1 मील 101 को R2 मील 101 के साथ स्वैप किया जा सकता है? नहीं कि R2 मील 01 W1 मील 01 के राइट करने से पहले रीड करता है। रुकिए, चलिए मील 101 के R2 के मील 101 के W1 के साथ रिलेशनशिप को दोबारा री-एग्जामिन करते हैं। ओरिजिनल शेड्यूल एस ए में मील 101 का R2 मील वो 1 के W1 से पहले आया था। किसी भी कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल में अगर T1 पहले आता है तो T1 T2 के मील 101 को रीड करने से पहले मील 101 को राइट करता है। एस ए में मील 101 के R2 ने W1 मील 101 के इसे मॉडिफाई करने से पहले मील 101 को रीड किया। क्योंकि एस ए में मील 101 का रीड टू मील 01 के राइट 1 से पहले आता है, इसलिए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल को मील 101 के रिस्पेक्ट में T2 को T1 से पहले रखना होगा। चलिए टेस्ट करते हैं कि क्या एस इसके बजाय एस सीरियल इक्वल्स T1 के कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। एस ए में सीट 12A के लिए सीट 12A का रीड और राइट 1 सीट 12A के रीड 2 से पहले होते हैं। इससे T1 से T2 बनता है। मील 101 के लिए मील 1 का रीड 2 मील 101 के राइट 1 से पहले होता है। इससे T2 से T1 बनता है। क्योंकि ए से सीट 12A के लिए T1 से T2 और मील 101 के लिए T2 से T1 फोर्स करता है, इसलिए यहाँ एक साइक्लिक डिपेंडेंसी है। नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग स्वैप्स की कोई भी मात्रा इस साइकिल को खत्म नहीं कर सकती, इसलिए शेड्यूल एस ए कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। अगर कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट किया जाए तो मार्कस सीट 12A के लिए अपडेटेड सीट असाइनमेंट पढ़ेगा, लेकिन मील 101 के लिए पुराना अनअपडेटेड स्टेट, जिससे सीट इन्वेंट्री और मील असाइनमेंट के बीच एक इनकंसिस्टेंट स्टेट बन जाएगी। सेक्शन ब्रेक। व्यू सीरियलाइजेबिलिटी अ ब्रॉडर इक्विवेलेंस मॉडल। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी पावरफुल है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए चेक करना आसान है, यह कंजर्वेटिव है। ऐसे इंटरलीव्ड शेड्यूल्स हैं जो सीरियल एग्जीक्यूशन के इक्विवेलेंट बिल्कुल वैलिड करेक्ट डेटाबेस स्टेट प्रोड्यूस करते हैं, फिर भी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी रूल्स द्वारा इनवैलिड फ्लैग किए जाते हैं। करेक्ट एग्जीक्यूशन की इस ब्रॉडर क्लास को कैप्चर करने के लिए डेटाबेस थ्योरिस्ट्स ने व्यू सीरियलाइजेबिलिटी इंट्रोड्यूस की। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ व्यू इक्विवेलेंस। व्यू सीरियलाइजेबिलिटी व्यू इक्विवेलेंस पर बेस्ड है। केवल ऑपरेशन पेयर्स पर स्ट्रिक्टली फोकस करने के बजाय व्यू इक्विवेलेंस ये सुनिश्चित करता है कि हर ट्रांजैक्शन दोनों शेड्यूल्स में सेम व्यू यानी सेम इनपुट्स ऑब्जर्व करे और सेम फाइनल आउटकम यानी सेम आउटपुट्स छोड़े। डेफिनेशन। व्यू इक्विवेलेंस सेम सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस टी पर दो शेड्यूल्स एस और एस प्राइम व्यू इक्विवेलेंट होते हैं लिखा जाता है एस इज व्यू इक्विवेलेंट टू एस प्राइम अगर और सिर्फ अगर वे हर डेटा आइटम एक्स के लिए इन 3 फॉर्मल कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। इनिशियल रीड प्रिजर्वेशन। अगर ट्रांजैक्शन टी शेड्यूल एस में एक्स की इनिशियल वैल्यू रीड करता है तो टी को शेड्यूल एस प्राइम में भी एक्स की इनिशियल वैल्यू ही रीड करनी होगी। रीड फ्रॉम डेटा फ्लो प्रिजर्वेशन। अगर ट्रांजैक्शन टी शेड्यूल एस में एक्स की वो वैल्यू रीड करता है जो ट्रांजैक्शन टी जे ने लिखी थी, जहां आई जे के इक्वल नहीं है तो टी को शेड्यूल एस प्राइम में भी एक्स की वही वैल्यू रीड करनी होगी जो ट्रांजैक्शन टी जे ने लिखी थी। फाइनल राइट प्रिजर्वेशन। अगर ट्रांजैक्शन टी के शेड्यूल एस में डेटा आइटम एक्स पर फाइनल राइट परफॉर्म करता है तो टी के को शेड्यूल एस प्राइम में भी डेटा आइटम एक्स पर फाइनल राइट ही परफॉर्म करना होगा। अगर कोई शेड्यूल एस किसी सीरियल शेड्यूल एस सीरियल के व्यू इक्विवेलेंट है तो एस व्यू सीरियलाइजेबल होता है। यह टेक्स्ट डायग्राम डेटाबेस ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबिलिटी क्लासेस के बीच हायरार्कल रिलेशनशिप को दिखाता है, ये बताते हुए कि कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स का एक सबसेट हैं। कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी नॉन कन्फ्लिक्टिंग स्वैप्स के जरिए शेड्यूल्स को सिंप्लीफाई करने की परमिशन देती है, जबकि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी में इसके अलावा ब्लाइंड राइट्स वाले शेड्यूल्स भी शामिल होते हैं जो अनस्वैपेबल कन्फ्लिक्ट साइकिल्स होने पर भी एक करेक्ट स्टेट अचीव कर लेते हैं। हर कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल ऑटोमेटिकली व्यू सीरियलाइजेबल होता है। CS इज ए सबसेट ऑफ VS। हालांकि इसका रिवर्स सच नहीं है, ऐसे व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स भी एक्सिस्ट करते हैं जो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं हैं।
कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के बीच ये गैप क्या क्रिएट करता है, इसका जवाब ब्लाइंड राइट्स नाम के फिनोमिना में छिपा है। सेक्शन ब्रेक 2 ब्लाइंड राइट्स एंड द हिडन पावर ऑफ व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। एक ब्लाइंड राइट तब होता है जब कोई ट्रांजैक्शन किसी डेटा आइटम की करंट वैल्यू को पहले रीड किए बिना उसे अपडेट या राइट करता है। मैथमेटिकली एक ट्रांजैक्शन टी में ब्लाइंड राइट तब होता है अगर वह उसी ट्रांजैक्शन स्कोप के अंदर बिना किसी प्रेसीडिंग RIX के WIX को एग्जीक्यूट करता है। हमारे स्काई हाई एयरवेज सिस्टम में मान लीजिए एक ऑटोमेटेड नाइट ऑडिट सर्विस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरराइड ट्रांजैक्शन T3 है। मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटर इक्विपमेंट स्वैप के दौरान फ्लाइट SH-402 के लिए सीट अवेलेबिलिटी स्टेटस को फोर्स रीसेट करने के लिए एक बैच प्रोसेस चलाता है। उदाहरण के लिए बोइंग 737 को एयरबस A320 से बदलना। ट्रांजैक्शन T3 को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीट 12A में करंटली क्या डेटा है, यह सिंपली रिकॉर्ड को डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन डेटा के साथ ओवरराइट कर देता है। T3:W3 ऑफ सीट 12A। यह एक क्लासिक ब्लाइंड राइट है। चलिए देखते हैं कि ब्लाइंड राइट्स किस तरह किसी शेड्यूल को कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हुए बिना व्यू सीरियलाइजेबल बनने की अनुमति देते हैं। एग्जाम्पल सिनेरियो द ब्लाइंड राइट शेड्यूल। मान लीजिए 3 ट्रांजैक्शंस सीट रिकॉर्ड सीट 12A पर काम कर रहे हैं। T1 पैसेंजर बुकिंग सीट 12A को रीड करता है, फिर उसे अपडेट करता है। T1:R1 ऑफ सीट 12A W1 ऑफ सीट 12A। T2 एडमिन इक्विपमेंट स्वैप ब्लाइंड राइट बिना रीड किए सीट 12A को ओवरराइट करता है। T2:W2 ऑफ सीट 12A। T3 इमरजेंसी सिस्टम रीसेट ब्लाइंड राइट बिना रीड किए सीट 12A को ओवरराइट करता है। T3:W3 ऑफ सीट 12A। अब इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन शेड्यूल ASB पर विचार करें। शेड्यूल ASB इक्वल्स ओपन ब्रैकेट R1 ऑफ सीट 12A W2 ऑफ सीट 12A W1 ऑफ सीट 12A W3 ऑफ सीट 12A क्लोज ब्रैकेट। चलिए दोनों सीरियलाइजेबिलिटी मॉडल्स के तहत ASB को इवैल्यूएट करते हैं। स्टेप 1 ASB की कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट करना। चलिए ASB में ऑपरेशन कन्फ्लिक्ट्स चेक करते हैं। 1 सीट 12A प्रीसीड्स W2 सीट 12A implies T1 2T to ऑर्डर फोर्स करता है। 2 W2 सीट 12A प्रीसीड्स W1 सीट 12A implies T2 2T1 ऑर्डर फोर्स करता है। क्योंकि हमारे पास T1 लीड्स टू T2 और T2 लीड्स टू T1 है, इसलिए T1 और T2 के बीच एक राइट रीड या राइट कन्फ्लिक्ट साइकिल है। इसलिए शेड्यूल ASB कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। स्टेप 2 ASB की व्यू सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट करना। अब चलिए टेस्ट करते हैं कि क्या ASB सीरियल शेड्यूल AS सीरियल इक्वल टू T1 T2 T3 के व्यू इक्विवेलेंट है। चलिए डेटा आइटम सीट 12A के लिए तीनों व्यू इक्विवेलेंस कंडीशंस चेक करते हैं। इनिशियल रीड कंडीशन ASB में T1 सीट 12A एक ही इनिशियल वैल्यू रीड करता है। स्टेप 1 पर AS सीरियल इक्वल टू T1 T2 T3 में T1 सबसे पहले रन होता है, इसलिए यह भी सीट 12A की इनिशियल वैल्यू रीड करता है। कंडीशन सेटिस्फाइड। रीड फ्रॉम कंडीशन। क्या ASB में कोई और रीड ऑपरेशंस हैं? नहीं, ना तो T2 और ना ही T3 कोई रीड परफॉर्म करता है, इसलिए ना तो और ना ही AS सीरियल में कोई ट्रांजैक्शन किसी दूसरे ट्रांजैक्शन से रीड करता है। कंडीशन सेटिस्फाइड। फाइनल राइट कंडीशन। ASB में सीट 12A को मॉडिफाई करने वाला लास्ट ऑपरेशन T3 द्वारा परफॉर्म किया गया W3 ऑफ सीट 12A है। AS सीरियल इक्वल टू T1 T2 T3 में रन होने वाला लास्ट ट्रांजैक्शन T3 है, जो सीट 12A का W3 परफॉर्म करता है। दोनों शेड्यूल्स में फाइनल राइट T3 द्वारा एग्जीक्यूट होता है। कंडीशन सेटिस्फाइड। चूंकि तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, शेड्यूल ASB AS सीरियल इक्वल टू T1 T2 T3 के व्यू इक्विवेलेंट है, इसलिए शेड्यूल ASB व्यू सीरियलाइजेबल है। ऐसा क्यों होता है? ASB में T2 का राइट W2 1 के बाद वाले राइट W1 द्वारा पूरी तरह से ओवरराइट हो गया था, जो बाद में T3 के राइट W3 द्वारा ओवरराइट हो गया। क्योंकि T2 ने ब्लाइंड राइट परफॉर्म किया था और किसी भी ट्रांजैक्शन ने T2 की लिखी वैल्यू को कभी नहीं पढ़ा, इसलिए T2 के इंटरमीडिएट राइट का फाइनल डेटाबेस स्टेट या किसी एप्लीकेशन डिसीजंस पर 0 फंक्शनल इंपैक्ट पड़ा। कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी ये डिटेक्ट नहीं कर सकती कि W2 की बीच की प्रेजेंस हार्मलेस थी, क्योंकि कन्फ्लिक्ट एनालिसिस सिर्फ ऑपरेशन पेयर्स को आइसोलेशन में देखता है। व्यू सीरियलाइजेबिलिटी डेटा फ्लो का एक होलिस्टिक व्यू लेती है।
और यह पहचानती है कि W2 का इफेक्ट किसी भी रीडर को अफेक्ट किए बिना इरेज हो गया था। सेक्शन ब्रेक। सीरियलाइजेबिलिटी मॉडल्स को कंपेयर करना। अपने मेंटल मॉडल को सॉलिडिफाई करने के लिए आइए इक्विवेलेंस की इन दो फंडामेंटल डेफिनेशंस को साइड बाय साइड कंट्रास्ट करते हैं। जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अलग अलग एस्पेक्ट्स में कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को कंपेयर करते हैं, तो कोर कॉन्सेप्ट्स के लिए कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी सभी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन एंड पेयर्स के रिलेटिव ऑर्डर को प्रिजर्व करती है, जबकि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी डेटा फ्लो जैसे रीड्स फ्रॉम रिलेशनशिप्स और फाइनल डेटाबेस स्टेट को प्रिजर्व करती है। इक्विवेलेंस मैकेनिज्म्स के लिए कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एडजेसेंट नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस को स्वैप करके काम करती है, जबकि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी इनिशियल रीड्स, रीड फ्रॉम डिपेंडेंसीज और फाइनल राइट्स को मैच करने पर रिलाई करती है। ब्लाइंड राइट्स को हैंडल करने में कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी साइक्लिक राइट ऑर्डरिंग वाले शेड्यूल्स को रिजेक्ट कर देती है, भले ही वे हार्मलेस हों, जबकि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी हार्मलेस ब्लाइंड राइट शेड्यूल्स को सही तरीके से वैलिड क्लासिफाई करती है। कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी डेटाबेस इंजनों के लिए एफिशिएंट है, जो प्रेसिडेंस ग्राफ साइकिल डिटेक्शन का यूज करके बिग O ऑफ n स्क्वेयर्ड या बिग O ऑफ n प्लस e टाइम लेती है। इसके अपोजिट व्यू सीरियलाइजेबिलिटी एक NP कंप्लीट प्रॉब्लम है, जिसमें वर्स्ट केस में एक्सपोनेंशियल टाइम लगता है। फाइनली कमर्शियल डेटाबेस सिस्टम्स में प्रैक्टिकल यूज के लिए कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स जस्ट टू फेज लॉकिंग और स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग के फाउंडेशन की तरह काम करती है, जबकि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी प्राइमरली थियोरिटिकल वैल्यू की ही है, क्योंकि रन टाइम पर इसे डायनामिकली कंप्यूट करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। मल्टी टेबल डेटाबेस क्वेरीज के लिए प्रैक्टिकल रिलेवेंस। डेटाबेस डिज़ाइन की हमारी पिछली स्टडी में, जैसे सब टॉपिक 3.4 की मल्टी टेबल क्वेरीज, हमने सीखा कि कैसे SQL स्टेटमेंट्स मल्टीपल फिजिकल टेबल्स को ज्वाइन करते हैं। उदाहरण के लिए एक कंप्लीट पैसेंजर प्रोफाइल कंस्ट्रक्ट करने के लिए फ्लाइट सीट्स, पैसेंजर मैनिफेस्ट और मील प्रेफरेंसेस को ज्वाइन करना। कंकरेंट ट्रांजैक्शंस के भीतर मल्टी टेबल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते समय सीरियलाइजेबिलिटी और भी क्रिटिकल हो जाती है। मान लीजिए कि एक ट्रांजैक्शन टी फ्लाइट सीट्स में सीट असाइनमेंट्स और मील प्रेफरेंसेस में मील कोड्स को अपडेट कर रहा है। उसी समय एक रिपोर्टिंग क्वेरी TB एक प्री फ्लाइट मैनिफेस्ट रिपोर्ट प्रोड्यूस करने के लिए दोनों टेबल्स में एक मल्टी टेबल जॉइन रन करती है। अगर डेटाबेस एक इंटरलीव्ड शेड्यूल एग्जीक्यूट करता है जो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, तो TBTA द्वारा लिखे गए फ्लाइट सीट्स से नया सीट असाइनमेंट रीड कर सकता है, लेकिन TBTA के राइट लैंड होने से पहले मील प्रेफरेंसेस से पुराना मील प्रेफरेंस रीड कर सकता है। इसके रिजल्ट के रूप में निकलने वाले मल्टी टेबल क्वेरी आउटपुट में इंटरनली इनकंसिस्टेंट डेटा होगा, जो सीट 12A पर असाइन किए गए पैसेंजर को सीट 14F से बंधे मील टिकट के साथ दिखाएगा। सीरियलाइजेबिलिटी ये सुनिश्चित करती है कि चाहे मल्टी टेबल क्वेरी कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो या रीड्स और राइट्स कितने भी डीपली इंटरलीव्ड हों, हर ट्रांजैक्शन डेटाबेस स्टेट के एक फुली कंसिस्टेंट स्नैपशॉट को ऑब्जर्व करता है। सेक्शन ब्रेक, समरी और लुकिंग अहेड। इस सेक्शन में हमने इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन करेक्टनेस को इवेल्युएट करने के लिए मैथमेटिकल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया। सीरियलाइजेबिलिटी ये सुनिश्चित करती है कि एक इंटरलीव्ड शेड्यूल का रिजल्ट किसी प्योरली सीरियल एग्जीक्यूशन जैसा ही निकले। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के लिए ये जरूरी है कि कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस के सभी पेयर्स जैसे अलग ट्रांजैक्शंस द्वारा एक ही आइटम पर RW, WR, WW उसी रिलेटिव ऑर्डर में हों जैसे वे सीरियल शेड्यूल में होते। हम इसे आसपास के नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस को स्वैप करके टेस्ट कर सकते हैं। व्यू सीरियलाइजेबिलिटी एक ब्रॉडर क्राइटेरिया है जो इनिशियल रीड्स, रीड फ्रॉम रिलेशनशिप्स और फाइनल राइट्स को प्रिजर्व करने पर बेस्ड है। यह उन शेड्यूल्स को भी हैंडल कर लेती है जिनमें ब्लाइंड राइट्स होते हैं, जिन्हें कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी कंजर्वेटिवली रिजेक्ट कर देती है। हालांकि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी थियोरेटिकली ज़्यादा जनरल है, लेकिन इसकी NP कंप्लीट कॉम्प्लेक्सिटी इसे रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए इम्प्रैक्टिकल बना देती है। कमर्शियल इंजनों कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी पर भरोसा करते हैं क्योंकि इसे पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई किया जा सकता है। एक डेटाबेस शेड्यूलर रन टाइम पर बिना मैनुअली इनफाइनाइट ऑपरेशन स्वैप किए कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को एफिशिएंटली कैसे वेरीफाई करता है। सब टॉपिक 5.6 में
हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए यूज होने वाले प्राइमरी एल्गोरिदमिक टूल के बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंस ग्राफ्स यानी सीरियलाइजेशन ग्राफ्स। हम सीखेंगे कि किसी भी इंटरलीव्ड शेड्यूल को डायरेक्टेड ग्राफ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जहां नोड्स ट्रांजैक्शंस को और एजेस ऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे डीबीएमएस सिर्फ साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम रन करके कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की गारंटी दे सकता है।